हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनपीएस के टायर 1 से अगर हमें पैसे विड्रॉ करने हो रिटायरमेंट से पहले पार्शियल विड्रॉल, तो हम कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स कौन से हैं और कितने टाइम के बाद ये ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनपीएस से विड्रॉल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। जो सबसे पहली रेगुलेशंस जारी हुई थी वो 2015 में हुई थी। ये सबसे पहली रेगुलेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप इन्हें एनपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये। आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्शियल विड्रॉल को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फुल विड्रॉल होता है रिटायरमेंट पे, उस पे आप सभी को पता ही होगा कि जो भी हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 60% हमें लमसम मिल जाता है और बाकी का जो 40% है उससे हमें एन्युटी परचेज करनी होती है। वो जो एन्युटी हम परचेज करते हैं उसी से हमारी मंथली पेंशन बनती है एनपीएस में। इसके अलावा परमानेंट एग्जिट को लेकर आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है रिटायरमेंट से पहले या फिर वो वीआरएस ले लेता है, तो 40% की जगह जो 80% उसकी टोटल सेविंग्स हैं, उसके सेल्फ कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिला के 80% की एन्युटी परचेज करनी पड़ती है और उसको सिर्फ 20% ही लमसम मिलता है। अगर रिटायरमेंट के टाइम पे किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में केवल 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए तक की अमाउंट है, तो उसको एन्युटी परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी पूरी अमाउंट लमसम में निकाल सकता है। ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत कम होती है, जिनकी ज्वाइनिंग लेट होती है या फिर किसी भी तरीके से जिनकी सर्विस कम है, लेंथ ऑफ सर्विस। इसके अलावा जो परमानेंट एग्जिट है उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ पार्शियल विड्रॉल का देखते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल के लिए जो 2015 के रूल थे, इसमें पहले 10 साल की कंडीशन थी कि मेंस एनपीएस से अगर आपको कोई अमाउंट विड्रॉ करनी है तो आपकी मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। जो 2015 की रेगुलेशंस हैं, इसमें रेगुलेशन नंबर 8 है पार्शियल विड्रॉल से रिलेटेड। ये रेगुलेशन नंबर 8 है, इसमें आप देख सकते हैं ये कंडीशंस हैं एनपीएस से विड्रॉल को लेकर। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जो भी सब्सक्राइबर के अकाउंट में अमाउंट है उसका हम 25% से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, और ये 25% भी सिर्फ सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं है। इसके अलावा इसमें पर्पज़ भी बताए गए हैं कि किस किस पर्पज़ के लिए हम ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें पर्पज़ हैं हायर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, या फिर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट, और लास्ट जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ सम इलनेसेस। ये कुछ क्रिटिकल बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए हम विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। ये इसकी लिस्ट भी इसने दे रखी है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें कंडीशन थी स्टार्टिंग में कि जो हमारी सर्विस है फॉर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर होनी चाहिए, 10 ईयर की सर्विस ज़रूरी थी, लेकिन उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुई थी, उसमें इसको चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन फ्रीक्वेंसी की भी है। फ्रीक्वेंसी में ये है कि आप पूरी सर्विस में केवल 3 बार ही अपने एनपीएस से पैसे निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 3 टाइम्स के लिए एलिजिबल हैं आप अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। तो ये कुछ पर्पज़ और कुछ कंडीशंस हैं इसकी। उसके बाद मैं आपको अमेंडमेंट दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी ये 2017 में हुई थी। इसमें इस फर्स्ट अमेंडमेंट में ही 10 साल को कम करके 3 साल की सर्विस को मैंडेटरी किया गया था। ये जो 2017 की अमेंडमेंट है, इसमें भी जो रूल नंबर 8 था, जो 8th रेगुलेशन थी, उसमें जो अमेंडमेंट है वही देखेंगे हम। ये जो रेगुलेशन 8 थी इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है इसके द्वारा, अब आप इसमें देख सकते हैं। बाकी सारी कंडीशंस वही हैं, 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं और जो पर्पज़ हैं विड्रॉ करने के वो भी सेम हैं। सिर्फ इसमें कुछ एक बीमारियों को बढ़ाया गया है, विड्रॉ के लिए एलिजिबल किए गए हैं जो, और जो आपकी सर्विस थी उसको 3 साल की कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें द सब्सक्राइबर सेल हैव बीन इन द नेशनल पेंशन सिस्टम एट लीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग। तो इसमें 3 साल की सर्विस मैंडेटरी है। और अगर आपने किसी स्टेट की सर्विस को छोड़ के सेंटर की सर्विस को ज्वाइन किया है या फिर वाइस वर्सा ऐसा कुछ किया है, तो भी आपकी जो पिछली सर्विस है वो भी इसमें काउंट होगी। मीन्स आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेकर आपके 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। तो ये कुछ एक कंडीशंस हैं, ये अमेंडमेंट मैंने आपको दिखा दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए इसके लिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2016 की इंस्ट्रक्शन थी, एनएसडीएल के द्वारा ही जारी की गई थी, 24/10/16 का सर्कुलर है ये। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए आपको जो एडमिशन लेटर है इंस्टीट्यूट का विद फीस शेड्यूल, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैरिज ऑफ चिल्ड्रन के लिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं बस। परचेज ऑफ हाउस के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे या फिर किसी बैंक या
फाइनेंशियल कंपनी से जो आपका लोन अप्रूव हुआ है उसकी कॉपी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। और जो इलनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको विड्रॉ के लिए चाहिए। इसके अलावा जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो भी इसने बता रखा है। ये 21/3/2016 की ही गाइडलाइंस हैं, इसमें सर्कुलर जारी हुआ था ये। इसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस वही हैं जो हमने 2015 वाली नोटिफिकेशन में देखी थी। उसके बाद इसमें नीचे रोल दिए गए हैं, रोल ऑफ सब्सक्राइबर के, सब्सक्राइबर को कैसे अप्लाई करना है। और उसके बाद जो आपका ट्रेजरी ऑफिस है, नोडल ऑफिस, वो क्या स्टेप्स करेगा इसमें। और लास्ट में जो CRA है उसका क्या रोल होगा, वो कैसे अप्रूव करेगा आपके विड्रॉल को। तो आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसने भी ऑर्डर्स इशू किए हैं, इसमें नोटिफिकेशन जारी की थी। इसमें जितनी भी नोटिफिकेशन इशू हुई हैं NSDL CRA के द्वारा, वो सारी नोटिफिकेशंस का हवाला दे रखा है इसने, हर किसी का नंबर और डेट। और उसके बाद इसकी कॉपी भी अटैच की गई है साथ में, आप नीचे देख सकते हैं। इसमें फॉर्म भी है जो आपको फिल करना है विड्रॉल के लिए। फिलहाल तो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको विड्रॉ करवाना है तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा का लेटर था। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर, जो ग्रेजुटी स्टार्टिंग में NPS वालों को नहीं मिलती थी, तो बाद में कोर्ट का डिसीजन हुआ था, उसके बाद ग्रेजुटी अलाउ कर दी गई थी। ये 9 नवंबर 2017 का लेटर है फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा का, जिसमें ग्रेजुटी को अलाउ किया गया है NPS वालों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं, रिटायरमेंट कम डेथ ग्रेजुटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर NPS स्कीम। और ये 1/1/2006 से ही एप्लीकेबल किया गया था। तो ये एक समरी है जो मैंने अभी आपको बताया उसकी। मिनिमम 3 साल की सर्विस आपकी ज़रूरी है NPS से विड्रॉल के लिए। 25% से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पूरी सर्विस में आप सिर्फ 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं। और ये किस किस पर्पज़ के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं वो बता रखे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ कि 25% आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। इसके लिए आपको जो आपका NPS अकाउंट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप NSDL CRA की जो वेबसाइट है उसको ओपन करें। NSDL की वेबसाइट में ऊपर सब्सक्राइबर के लॉगिन का ऑप्शन होता है, तथा नीचे नोडल ऑफिसर या फिर जो भी आपका DDO है वो लॉगिन कर सकता है। तो सब्सक्राइबर में अपना प्रान नंबर और पासवर्ड एंटर करके, कैप्चा एंटर करके लॉगिन करें। ये मैंने मेरी ID लॉगिन कर ली है। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस पर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना है, आपको पासवर्ड रीसेट करना है, तो उसकी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको NPS वाली प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपनी ID जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट समरी में जाएं और अपनी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करें। यहाँ से टायर 1 को सिलेक्ट करते हुए जनरेट स्टेटमेंट करें। यहाँ पर जब आपकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ओपन हो जाएंगी तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट ये है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट। तो जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है 7,02,610 रुपये की टोटल कंट्रीब्यूशन है। इसमें 50% कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर की होती है तथा 50% गवर्नमेंट की। तो इसका 50% करेंगे तो 3.5 लाख के आसपास की कंट्रीब्यूशन है जो आपने खुद की है। और ये जो 3,50,000 की कंट्रीब्यूशन है, आप इसका 25% विड्रॉ कर सकते हैं। तो 3,50,000 का अगर आप 25% कैलकुलेट करेंगे तो 87,500 रुपये के लिए एलिजिबल हैं आप विड्रॉ करने के लिए केवल। इसके अलावा जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो गेन है, जैसे इसमें 3,04,000 रुपये का इंटरेस्ट है सिर्फ, ये जो गेन है इसमें से भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपकी टोटल होल्डिंग्स 10,07,000 रुपये की हैं, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 7 लाख का है, इसमें से भी आधा गवर्नमेंट का है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका हाफ करके फिर जो हाफ बचेगा उसका 25% कैलकुलेट करें। तो ये मैंने आपको टायर 1 अकाउंट से जो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसकी कुछ कंडीशंस बताई। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।